अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जायजा के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल में जमात इस्लामी का क्या किरदार है। चूंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान बनने के बाद से ही बल्कि पाकिस्तान बनने के साथ ही जमात जो बनी थी, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता कोई भी बुरा वक्त आता है, कुछ भी होता है, तो जमात इस्लामी सबसे आगे नजर आती है। जमात इस्लामी के जो इस वक्त अमीर हैं सिराजुल हक साहब, हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में अवाम के शाना बशाना खड़े होते हैं। अगर हम आजकल की बात करें, आजकल जैसे सैलाब का दौर चल रहा है, तो सबसे पहले हमें सिराजुल हक साहब नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जैसे वो अवाम के साथ उनका एक मजबूत कनेक्शन है, मजबूत एक राब्ता है, अवाम के जो जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हल करने में सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी वफाक में अपनी हुकूमत नहीं बना सके। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, टिकट होल्डर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान मुल्तान के, उम्मीदवार हैं NA 156 के, इंजीनियर मोहम्मद आतिफ इमरान। सर कैसे हैं आप? मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस फरहाना खान, आपने मुझे दावत दी और थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर और बेहतरीन, ज़बरदस्त। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का कहना है कि PDM और PTI ने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस हवाले से जमात इस्लामी का अपना मंशूर क्या है? जमात इस्लामी का मंशूर बिल्कुल सीधा है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह साफ है, क्योंकि पीडीएम से ही पीटीआई निकली। ये वही लोग थे जो पहले पीडीएम में थे, वही सियासी जो आदमी थे और उससे अलग पीटीआई निकली। अब वो जितनी सियासी जमातें थी वो सब एक पीडीएम की शक्ल में इकट्ठी हो गई और इन दोनों में पीटीआई और पीडीएम के लोगों में कोई फर्क नहीं है। और आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा होगा और उससे पीछे भी देखा होगा कि ये अभी भी ये लोग एक दूसरी जमातों में आते जाते, इन्हें कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक ही जगह की सारी, एक ही तरीकेकार की ये सारी प्रोडक्शन है, एक ही थाली के सारे चटे वटे हैं। और जमात इस्लामी का मंशूर बिल्कुल क्लियर है, वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहती है, एग्जैक्ट डेमोक्रेसी चाहती है, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहती है। वो इस मोटो के साथ जमात इस्लामी पाकिस्तान में काम कर रही है कि पाकिस्तानी इस्लाम के नाम पे बना तो पाकिस्तान में निज़ाम भी इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। डेमोक्रेसी को 100% सपोर्ट करती है। अगर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान में जमहूरियत स्ट्रांग होगी तो इस्लामी निज़ाम के आने में रास्ते बिल्कुल, इसमें तो कोई शक तो नहीं है। यही मंशूर है, इसी को लेके चलती है। लेकिन जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। जमात इस्लामी कहती है जो मेरे साथ बंदे शामिल हों, जो मेरे साथ साथी शामिल हों, वो भी बिल्कुल साफ सुथरे प्रोफाइल के साथ शामिल हों। अब मसला ये है कि जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जो लोग इलेक्शन में आना चाहते हैं या जो उम्मीदवार हैं, उनमें हमें निखरे हुए लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इस यही एक वजह थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि निखरे हुए लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक जमात को छोड़ के दूसरी जमात के साथ चले जाते हैं, या जैसे देखते हैं कि जनरल इलेक्शन के करीब जो पार्टी ज्यादा पलड़ा जिसका भारी है उसके साथ ही शामिल हो जाते हैं। मौजूदा दौर में, मौजूदा सियासत, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, इस वक्त में जमात इस्लामी कहाँ ठहरी है? क्या वो PDM की तरफ जाना चाह रही है या वो PTI की तरफ आना चाह रही है? जैसे हम देख रहे हैं कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं 2023 में, 23 में जो PTI का पलड़ा है वो खासा भारी लग रहा है हमें। अभी बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक ठीक है। पीटीआई का पलड़ा थोड़ा भारी था आज से कुछ माह पहले तक। अभी आपने देखा होगा पीटीआई के हर कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, कुछ दिनों के बाद एक उनकी नई कहानी, नए केसेस सामने आ रहे हैं जिससे उनकी अवामी मकबूलियत कम होती जा रही है। और सेकंड, आपने जो पहला क्वेश्चन किया, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। जमात इस्लामी ने ये तय कर लिया है कि इस दफ़ा जनरल इलेक्शन 2023 में अपने निशान और अपनी पहचान पे वोट मैदान अमल में आएगी। वो तराजू के निशान पे आएगी, किसी के साथ इल्हाक नहीं करेगी। जमात इस्लामी नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में सिर्फ तराजू की स्टैंप पर, तराजू के निशान पर अवाम से वोट लेगी। इस वक्त जो जमात इस्लामी का किरदार है सैलाब ज़दगान के हवाले से बिलखसूस, और जितने भी लोग हैं उनकी इमदाद में सबसे आगे आगे है। क्या आपको लगता है कि 2023 तक जमात इस्लामी इस काबिल हो जाएगी कि वो 2023 के इलेक्शन जीत के वाज़ेह बर्तरी के साथ अपनी वफाक में हुकूमत बना सकेगी, या कम अज कम एक सूबे में अपनी हुकूमत बना सकेगी?
मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। जमात इस्लामी को डे फर्स्ट से आज से कई दहाइयों से पहले वो सियासत में मौजूद थी और एक इस दफ़ा जो रजीम चेंज आई पिछले 2018 में जमात इस्लामी के नेशनल असम्बली में भी 3-4 एमएनए मुतवक्के थे और 10-15-20 एमएनए एमपीएस हमें प्रोफेशनल असम्बली में भी मुतवक्के थे। इस रजीम चेंज में जहाँ पे बहुत सारी जमातों को और बहुत सारे सियासतदानों के वोट्स को स्लब किया गया और उनका वोट आगे पीछे किए गए, वहां पे सबसे बड़ा नुकसान जमात से क्या मुराद है आपकी? मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूं। वहां पे सबसे बड़ा नुकसान जमात को हुआ। अगर जमहूरियत सही डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन होते और इलेक्शन में तब्दीली रद्दोबदल ना किया जाता उसके नताइज में और उसका जैसे सिस्टम बैठा और बहुत सारे अवामी नुकसान हुआ, सबसे बड़ा अवाम का नुकसान हुआ, तो जमात इस्लामी का मौकफ आज उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा क्लियर होती है और अवाम में जबरदस्त तरीके से और अवामी उमंगों के मुताबिक जिस तरह काजी हुसैन अहमद के दौर में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जमात थी, आज भी वैसे होती। दूसरी बात, जमात इस्लामी खिदमत में एक मसाली नाम रखती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई खिदमत के काम कर रहा है उसका एजाज जमात के पास है। ये एजाज पाकिस्तान खुद भी तस्लीम करता है और बाकी ममालिक भी तस्लीम करते हैं। और अभी जो सानिया पेश आया सलाब जदगान का, उसमें आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो किरदार था जमात का था। जमात सबसे पहले आगे गई और उसकी जमात की एक्टिविटीज को अभी तक पाकिस्तान ने सराहा और उसके बाद जो मुख्तलिफ ममालिक और यहाँ तक तो कई ममालिक ने यही कहा कि हम जो अपनी फंड देंगे वो सिर्फ जमात के अकाउंट में देंगे, सिर्फ जमात को देंगे। और इसी तरह जमात को बहुत ज्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। और इस जमात से ये हुआ कि सराजुल हक साहब अवामी लीडर हैं, लोगों के दरमियान मौजूद हुए। आपने देखा होगा लोगों के दरमियान बैठे थे, चप्पा चप्पा गांव गांव, और जहां जहां सलाब की कैफियत थी वहां पे वो गए। और उससे सबसे बड़ा जो मैसेज मिला, खिदमत तो हम कर ही रहे हैं लेकिन अवाम ने उसकी पजीराई की। इस साने के बाद अब जमात की नाम में एक अच्छा, जमात में एक अच्छी की पहचान काफी बड़ी है मुल्क में। और मैं ये समझता हूँ कि आगे जनरल इलेक्शन में, और क्योंकि हम देखेंगे कि इस दफा हम तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल साफ एंड शफाफ होंगे। और पिछले 5 साल से जो प्रोसेस गुजरा, एक दूसरी पार्टियों ने एक दूसरे को दोनों पार्टियों ने, पीडीएम ने और पीटीआई ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जमात जीत जाती है वो तो कहती है कि ठीक है बहुत शफाफ इंतखाबात हुए, उस चीज को तस्लीम नहीं करती कि हम हार चुके हैं। जीतने वाली जमात को वक्त दिया जाए और उसको मुल्क कौम के फलाह के लिए, अच्छे कामों के लिए उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो इस हवाले से जमात इस्लामी का क्या मंशूर है? हम नेशन वाइड जमात पूरे पाकिस्तान में अपनी सूबाई असम्बलियों पे और कौमी असम्बलियों की सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, कोई सीट नहीं छोड़ेगी। इस पूरे मोटो के साथ, इतने बड़े पैशन के साथ, हर सीट पे जमात का आदमी कैंडिडेट होगा, चाहे सूबाई की हो और असम्बली की हो। तो हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इस दफा वाज़े किरदार के साथ, एक अच्छी बरतरी के साथ जमात वफाक में भी नजर आएगी, कौमी असम्बली में भी नजर आएगी और प्रोविंशियल असम्बली में नजर आएगी। देखते हैं कि क्या होता है। और आपके और आखिरी बात इसमें मैं एक जमा ऐड करता जाऊं कि आपने पीडीएम को भी देख लिया और पिछले 75 साल से पीडीएम की कारकर्दगी देख ली और पिछले 5 साल से पीटीआई को भी देख लिया। तो एक मौका जमात को जरूर मिलना चाहिए और एक मौका जमात इस्लामी को जरूर मिलना चाहिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। टिकट होल्डर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान मुल्तान से इंजीनियर मोहम्मद आतिफ इमरान साहब। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मजीद जारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं टिकट होल्डर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुल्तान से इंजीनियर मोहम्मद आतिफ इमरान साहब। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनरल इलेक्शन के हवाले से और आजकल जो जमात इस्लामी बहुत मुतहरिक है सैलाब मुतासिरीन की इमदाद को लेकर, या वैसे भी कोई खुदा न खास्ता सानी आते हैं, उस हवाले से हम बातचीत करें। आतिफ साहब, जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च भी निकाला था, क्या उस ट्रेन मार्च के महंगाई के खिलाफ कोई खातिर खासरात मुरतब हुए? जमात इस्लामी हफ्तावार बुनियादों पर और बाई वीकली 1-2 हफ्ते के बाद महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, मुख्तलिफ शहरों में करती है, चौराहों में करती है और नेशन वाइड पूरे मुल्क में करती है। उसी प्रोटेस्ट में एक हिस्सा था ट्रेन मार्च का, जो रहीम यार खां से लेके
रावलपिंडी तक किया गया और उस ट्रेन मार्च को बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, नेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर किया, आवाम तक पैगाम पहुंचा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मार गई महंगाई। ये हर हफ्ते या हर महीने के बाद लाजमी है कि एहतजाज किया जाए। अगर वाकई में ही महंगाई के खिलाफ कोई कदम उठाना है तो साबित कदम क्यों नहीं रहते, उसमें मुसलसल क्यों नहीं कहते जब तक कोई खातिर खा असरात होते हैं? इस वक्त एक हफ्ते के बाद आते हैं, फिर चुप करके बैठ जाते हैं दोबारा से, जब तक वो मामला खटाई में पड़ जाता है फिर दोबारा आ जाते हैं। कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है? इसमें जमाते इस्लामी क्योंकि एक पूरी कैंपेन के साथ नेशन वाइड प्रोटेस्ट करती है महंगाई के खिलाफ और बाकी इश्यूज के खिलाफ। पिछले दिनों उन्होंने बिजली के खिलाफ बहुत ज़्यादा किया, वो भी एक महंगाई का पार्ट है। अवामी अमंगों के खिलाफ वो बोलती रहती है, अपना पैगाम हुकूमत बाला तक, हुकूमती ओहदेदारान तक पहुँचाती रहती है, लोकल इंतज़ामिया तक भरपूर तरीके से पहुँचाती है। और जो अदारे हैं हमारे मुल्क को जो इंतज़ामी अमूर चला रहे हैं उन तक ज़बरदस्त तरीके से अवाम की तर्जमानी करती है, इसी मोटो के साथ कि हम लाठी नहीं उठा सकते, हम एक मुहज़्ज़ब तरीके से अवाम की जो मुश्किलात हैं वो ऐवानों तक पहुँचाएँ और उन अदारों तक पहुँचाएँ जिन्होंने इस मसले को एक्चुअल में असल में हल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पीडीएम की हुकूमत आई हुई है ये भी महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से आई थी और अब जो महंगाई की सूरत हाल है वो सबके सामने, महंगाई ने गरीब आम आवाम का चीखें निकलवा के रख दी हैं। अब सिराजुल हक साहब ने दावत दी है मौलाना फजलुर रहमान को कि अगर वो पीडीएम से जुदा होकर हमारी जमात में आना चाहें तो हम उनको खुश आमदीद कहेंगे। जमात इस्लामी के अमीर के इस बयान पे आपका क्या कहना है एज एन कारकुन? जमात इस्लामी मौकफ है, वो किसी जमात का हिस्सा नहीं है, वो किसी पार्टी के साथ शराकतदारी में नहीं है, किसी के साथ इल्हाक नहीं हो रही। तो ये है कि अगर किसी एक इशू पे कोई दूसरा बंदा भी हमारे साथ आवाज के साथ आवाज बनना चाहता है, हमारे साथ हम पल्ला बनना चाहता है, ताकि एक और 11 होते हैं, ताकि उसकी भी जो जितने फॉलोअर हैं जो अभी आपने जिक्र किया मौलाना फजलुर रहमान साहब के, ताकि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज, एक मजबूत आवाज पहुंचे। और मकसद ये होना चाहिए दोनों का कि एक दूसरी सियासी मुखालफत से हटके आवाम का फायदा, आवाम की फलाह और आवाम की बेहतरी, तो आवाम की फलाह बहबूद होना चाहिए, भले वो किसी पार्टी के बंदे को लेकर किया जाए या किसी पार्टी के साथ जम हो जाए। लेकिन जमात इस्लामी क्या इसी पैरे पे तो नहीं है कि वो दूसरी जमातों से बंदों को ले तो सकती है लेकिन खुद किसी के साथ जम नहीं हो सकती? जमात इस्लामी वेलकम करती है हर अच्छे बंदे को विद नीट क्लीन करैक्टर के साथ। अगर ऐसा कोई बंदा है जिसका करैक्टर नीट क्लीन नहीं है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, जमात इस्लामी उसको कभी नहीं लेगी। अगर कोई एज ए मेहमान कोई हमारे किसी इशू पे कोई हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम उसे वेलकम करते हैं। और इखलाकी तौर है, इखलाकी बात है, अगर कोई कहता है कि आप महंगाई के खिलाफ निकले हैं और हम भी आपके साथ आते हैं, या हम किसी को दावत देते हैं कि आप भी इस इशू में हमारे साथ आएँ, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। मकसद आवाम की फलाह बहबूद होनी चाहिए, मकसद महंगाई कम से कम होनी चाहिए, मकसद अवाम की बेहतरी होनी चाहिए। अवाम की बेहतरी ये एक वो चीज है जो अवाम भी चाहते हैं कि आने वाली जमातें या जो पहले से जमातें हैं या जो दोबारा से जमातें आ रही हैं वो ही यही करें। लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाने के लिए उसकी बुनियाद रखी गई। आपको लगता है कि इन गुजरते सालों के साथ जमात इस्लामी का जो एक्चुअल जो उसकी वजह थी, जो मंशूर था, उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुई है? आज आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले आपको ऐसे मर्द बहुत कम नजर आते होंगे। 25 साल पहले आपको मर्द एक्सट्रीमिस्ट शायद मिलते होंगे, या फिर आपको दाढ़ियों के साथ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल की निस्बत, पिछले 50 साल की निस्बत इस्लामाइजेशन में बेहतरी हुई, लोगों का विजन क्लियर हुआ, एक्सट्रीमिज्म खत्म हुआ, लोगों के अंदर सोशल मीडिया ने बड़ा शऊर दिया। तो अवाम ने 75 साल से डेमोक्रेटिक निज़ाम, जो इस्लामी निज़ाम से, डेमोक्रेटिक निज़ाम इटसेल्फ अगर अच्छा निज़ाम हो तो वो इस्लामी निज़ाम उसके साथ जम होने में कोई इतनी देर नहीं लगती, बिल्कुल उसके साथ जम हो सकता है। लेकिन इस्लाम से हट के ऐसी जमहूरियत अवाम ने 75 साल में देख ली, और हमने देखी, हमारे आबा अजदाद ने देखी, और हमने पिछले 20-25-30 साल से आप देखती आ रही हैं। इसका ये अगर 75 साल से अगर हमें फ्रूटफुल
अच्छे रिजल्ट नहीं निकले तो अगले 75 साल से भी नहीं निकलने। इसलिए हमें अपना नजरिया, हमें अपना मंशूर, हमें अपनी सिम्मत बिल्कुल दुरुस्त करनी चाहिए। हर वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए जो इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए बेहतर है, और इस मुल्क की हर वो पॉलिसी जो इस मुल्क किसी भी रियासत और उसकी अवाम के लिए बेहतर है, वो सारी की सारी पॉलिसी इस्लामी निज़ाम में मौजूद है। इसी चीज का नारा तो हर सियासी जमात लगाती है, लेकिन इसी चीज पे अमल पैरा नहीं होती जब भी वो इक्तदार में आती है। इसकी क्या वजह है? मिस फरहाना खान, आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर एक्ट पे अगर किसी एक पार्टी ने सबसे बढ़ के हुकूमत की मुखालफत की और एक्ट की मुखालफत की कि ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ बोली और सड़कों पे लाई और अवाम को अपनी आवाज के साथ मिलाया, तो वो सिर्फ जमात इस्लामी थी। ये अगर आप ये देख लें, अगर जमात इस्लामी ना होती तो ट्रांसजेंडर एक्ट के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बड़े डेंजरस थे। ऐसा ही है, जमात इस्लामी का भी वही नारा था कि पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाएंगे, जिसके लिए उसकी बुनियाद रखी गई। पीटीआई भी इसी नारे के साथ आएगी कि रियासत मदीना जैसी रियासत बनाएंगे पाकिस्तान में। तो पीटीआई के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकी जमात इस्लामी? एक्चुअली नारा और दोनों का मकसद तो एक था, वो जब इस्लामी इनकलाब लाना चाहती है, ये रियासत मदीना बनाना चाहती है। मिस फरहाना खान, मैं आपको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। एक बात कर देना और उसके अंदर किरदार का मौजूद होना, ये बड़ा दोनों चीजों में वाज़ेह फर्क है। पीटीआई ने बिल्कुल नारा लगाया कि मैं एक इस्लाम मदीना की रियासत होनी चाहिए, फलाही रियासत होनी चाहिए, ये सिर्फ बातों तक था। उसकी क़यादत के अंदर ऐसी चीज नहीं थी। इस मुल्क ने, अल्लाह ताला ने उनको 4 साल की, 3.5 साल की हुकूमत दी। इन 3 सालों में उन्होंने एक भी ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई कि ये रियासत मदीना की रियासत बनने की तरफ चल पड़े, और हर वो इकदाम किए जिसका रियासत मदीना से कोई ताल्लुक नहीं था और रियासत मदीना की आवाम जैसी होनी चाहिए उनसे भी कोई ताल्लुक नहीं था। जिसके अभी आप देख रहे हैं, उनके फॉरेन फंडिंग केसेस सामने आ रहे हैं, उनके अंदर की करप्शन सामने आ रही है, उनका दोगलापन सामने आ रहा है। अगले इलेक्शन तक देखेंगे कि पीटीआई की मकबूलियत आवाम में बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो पीडीएम वाले हैं उनके जो कारनामे हैं वो आवाम के सामने वक्फे वक्फे से रखते रहेंगे। अगर कोई एक जमात जो आपको किरदार के लिहाज से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने कोलो फेल के इतबार से और अपनी क्यादत और क्यादत के साथ साथियों के कोलो फेल और उनके अमल और उनकी किरदार से अगर कोई जमात नजर आती है तो वो जमात इस्लामी नजर आती है। और आप इस बात से पूरी तवक्को रख सकते हैं, जमात इस्लामी आएगी तो इस्लामी निज़ाम भी आएगा और इस्लामी निज़ाम जमहूरियत के साथ बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैरेलल होकर चलेगा, इसी के अंदर जम होगा। अगर पूरी जमहूरियत 100% जमहूरियत होगी तो इस्लामी निज़ाम को उसके साथ जम होने के लिए किसी चीज की रुकावट नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। जमात इस्लामी पाकिस्तान के क़याम से पहले वजूद में आई, लेकिन उसके बावजूद जमात इस्लामी कभी वफाक में अपनी हुकूमत ना बना सकी। इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप, क्या कहेंगे? उसके पीछे हमारी फिक्र का बहुत ज्यादा है कि अभी आप लोग देखें कि हमारे आज के जो हमारी अवाम है, जो हमारे यंगेस्ट हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, ये पहले इनकी जो फिक्र है, जो ये सोचते हैं, मैं समझता हूँ पहले लोगों की निस्बत काफ़ी बेहतर है, शार्प है, उसमें अच्छी खासी तब्दीली आई है। तो इससे पहले लोगों के जहन में था कि इस दुनिया का हल, पाकिस्तान का सलूशन सिर्फ डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी को इस तरह पोर्ट्रेट किया गया और उसके अंदर इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप शामिल की गई जिन्होंने जमात को आगे आने का मौका ही नहीं दिया, और मौका तो बड़ी दूर की बात, रोक के रखा। अच्छा। और यहाँ तक आपको मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ जगह पे मिलती हैं कि कई ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं जिनके अंदर यह हिस्सा बना दिया गया कि जमात इस्लामी को इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। तो अब चीजें बहुत सारी बदल गई हैं। अब लोग वो वैसी सियासी जमातें भी नहीं रही, वैसे सियासतदान भी नहीं रहे, और आज का पाकिस्तान आज से 10 साल 15 साल पहले वाला पाकिस्तान भी नहीं है, और इवन 2018 वाला भी पाकिस्तान नहीं है। लोगों की सोचों को बदल चुकी हैं, लोगों को पता चल चुका है कि ये सारे सियासतदान एक ही चीज है, इनका मकसद चाहे वो पीडीएम हो, पीटीआई हो, मुल्क को लूटना है और मुल्क से बाहर जाना है और यहां से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना है और आवाम को बेवकूफ बनाना है। तो ये एक वजह थी सबसे बड़ी कि जमात इस्लामी को मौका नहीं दिया गया। अब जमात इस्लामी को अवाम में पजीराई हासिल है और हम इस अच्छी उम्मीद के साथ कि इस दफा हमारी स्टेट भी जमात इस्लामी को पूरा मौका देगी और अवाम
जमात इस्लामी का इंतखाब करेगी उसे पसंद करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद सवालात हैं जो हम करेंगे इंजीनियर मोहम्मद आतिफ के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आतिफ साहब, आपने कुछ अर्सा कबल ही दूसरी जमात छोड़ के जमात इस्लामी ज्वाइन की, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, इससे पहले सबसे पहले जो मैंने इलेक्शन 2018 का कॉन्टेस्ट किया कौमी असम्बली का, मुस्तकबिल पाकिस्तान से किया, और उसके बाद मुझे पीपल्स पार्टी ने दावत दी, मैं पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुआ। लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा कि मेरा मिजाज, अच्छी जमात है पीपल्स पार्टी और बड़ी जमात है, लेकिन मेरा मिजाज वहाँ पे नहीं बन सका। तो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो अल्लाह ताला ने एक फिक्र तो पहले से थी, नज़रिया भी पहले से था, फिर जमात की तरफ से मुझे दावत आई, इस पे गौर व फिक्र किया, और ये इनके मुझे पहले से जमात पसंद थी, और फिर मैं जमात, इन्होंने दावत दी, मैंने दावत कबूल की और मैं जमात का साथी बना। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक ये फैसला है कि मैं जमात आजकल एक कारकुन हूँ। बहुत इशू हाईलाइट हुआ है हॉर्स ट्रेडिंग का, जो कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात भी गिराई गई। आप चूंकि एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में शामिल हुए हैं, आप इस चीज को कैसा देखते हैं कि अगर कोई रुकन अपनी मर्जी से कोई जमात छोड़ के दूसरी जमात में जाना चाह रहा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? हॉर्स ट्रेडिंग होती है एक्चुअली इलेक्शन के करीब, जिसमें आपने पीपल्स पार्टी ने, आपने पीटीआई का जिक्र किया, और पीटीआई खुद भी पिछले दिनों खबर चली थी, आपने ऑडियो लीक्स देखी होगी, इमरान खान खुद हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस थे। और इसके बारे में कमिटेड होना चाहिए। आप जिस जमात ने आपको शनाख्त दी उसके साथ कमिटेड होना चाहिए। आप जमात की पॉलिसियों के साथ, अपनी किसी भी पार्टी के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, और लेकिन उसको इंटरनल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, खास करके जिस थाली में खाएं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और मैं भी इसी बात पे मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। आप NA 156 जमात इस्लामी के टिकट होल्डर हैं, क्या समझते हैं कि NA 156 के जो अवाम है इस बार किसको देंगे वोट? NA 156 में अगर मुझसे पहले जो यहाँ के जो विनर हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी, और अवाम ने शाह महमूद कुरैशी साहब का वो देखा है कि वो अपने हल्के में कभी वो नज़र नहीं आए, पूरे 5 साल में नज़र नहीं आए, और हल्के के लिए कभी सूदमंद साबित नहीं हुए, और उसके कामों में कभी उनकी दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन आज जमात इस्लामी की हल्के में बहुत ज़्यादा कैंपेन है, कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं है जहाँ जमात इस्लामी का जिक्र नहीं है। जमात इस्लामी पूरी एक्टिव है, और बाकी जमातें भी एक्टिव होंगी, लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूं कि अभी रिसेंट कैंपेन में जमात इस्लामी का नाम और उसका जिक्र हर बच्चे हमारी बहन, हमारी बेटी और हर नौजवान और बूढ़े के पास मौजूद है। ये जमातें सिर्फ इलेक्शन के करीब ही क्यों एक्टिव होती हैं? ये वही अवाम है जो इलेक्शन गुजर जाते हैं, या जो ऐसा दौरानिया होते हैं जिसमें इलेक्शन का कोई नामो निशानी होता है, यही आप लोगों के अवाम है, जमातों के अवाम है। तब तो ये नजर नहीं आता, सिर्फ उसके नजदीक एक्टिव होना। आपको क्या लगता है कि अवाम उसी बुनियाद पे दे देंगे वोट किसी को? मिस फरहाना खान, आपने पहले जिक्र किया था, जमात इस्लामी अकलौती वाहिद ऐसी जमात है जो हल्के में पहले से मौजूद है। हमारे हल्के में खासकर पाकिस्तान का मैं नहीं समझता कोई ऐसा शहरी हो जिसको जमात इस्लामी से मुस्तफीद ना हुआ हो, चाहे उसके अलखिदमत के अदारे हों, चाहे उसकी डिस्पेंसरियाँ हों, अलखिदमत के हॉस्पिटल हों, उसकी लेबॉर्ट्री हों, उसके बाकी जो अवाम के लिए फलाह बहबूद के प्रोग्राम है, उससे ऐसा कोई पाकिस्तान, एक ऐसा शहरी बहुत कम मिलेंगे, हर 2 में से 1, हर 3 में से 1 शहरी जमात इस्लामी के किसी ना किसी प्रोग्राम से मुस्तफीद है। जब मुस्तफीद होता है, जमात इस्लामी अपना पैगाम भी पहुंचाती है और एक साइलेंट मैसेज उसके दिल में छोड़ती है कि जब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था तो जमात इस्लामी ने तुम्हारी मदद की। ये बहुत अच्छी बात है। NA 156 के लोगों के लिए आपने क्या सोचा हुआ है, क्या मंशूर है कि अगर जीत जाते हैं आप तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे तरक्याती काम कराएंगे जो पिछली हुकूमत में, या कह सकते हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी ने नहीं कराए? कुछ ऐसे मंसूबे बताएं जिनको देख के लोग आपको वाकई वोट देने के लिए तैयार हो जाए।
सबसे बढ़ के मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, अवामी लीडर हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, अवाम में मौजूद हूँ, हल्के की अवाम को, हल्के के मसाइल को बहुत करीब से देखता हूँ, जिसमें खासकर सबसे बड़ा मसला है हल्के के अंदर बदअमनी, चोरी डकैती, फिर उसके बाद सीवरेज के निज़ाम, सड़कों का बुरा हाल, और इससे बढ़ के हमारे पुलिस स्टेशनों में के ऊपर स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं है। उससे बढ़ के हमारे हल्के के अंदर जितने तालीमी अदारे मौजूद हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, उनके ऊपर भी कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं है, जिससे ये होता है कि हम एक अच्छे मेरे आने से मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम एक कम से कम, अगर पाकिस्तान में नहीं और एक मुल्तान शहर में नहीं, तो अपने हल्के में एक अच्छी और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कौम मैं तैयार कर सकूं, जिससे बच्चों की पैदा होने से लेकर और कब्रिस्तानों तक पूरा हमारा रोड मैप है, सबको अपडेट होना चाहिए। और जितने अदारे मेरे हल्के में काम कर रहे हैं, सबके ऊपर हाई फाई स्ट्रॉन्ग फॉलो अप होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जमात इस्लामी के कयाम से लेकर अब तक जमात इस्लामी ने कौन कौन से ऐसे काम किए मुल्तान के अवाम के लिए? अगर आप किसी सियासी जमात को या किसी जमात को देखा जाए, तो वो आपको जमात इस्लामी के अलावा कोई और जमात मिलेगी ही नहीं जिन्होंने अवाम के लिए काम किए। वो जमात जो अपनी तरफ से काम करे, ये नहीं कि गवर्नमेंट के फंड्स लेके लगा दे और उसको खुद क्लेम करे कि ये मेरा काम है। और उसमें सबसे बढ़ के जमात इस्लामी ने मुल्तान को हॉस्पिटल्स दिए जहाँ पे फ्री इलाज मुआवजा होता है। अब जमात इस्लामी ने अवाम को डिस्पेंसरीज दी जहाँ हॉस्पिटल में या फ्री होता है या इंतहाई कम कीमत पे होता है, डोनेशंस पे हॉस्पिटल चल रहे होते हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी ने डिस्पेंसरीज दी। कोरोना के आप देख लें और उसके बाद देख लें, जो टेस्ट 15,000 में होता था, जमात इस्लामी अल खिदमत उसको 4,000 में करती थी। अगर फिर भी कोई नीडी पर्सन आ जाता था, उसके ऊपर भी वो डिस्काउंट कर देती थी। और ये एक बहुत बड़ा आवाम ने इसको सराहाया। आज भी जो टेस्ट मार्केट में 10,000 का होता है, जमात इस्लामी के मराकिज, ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां पे अगर मार्केट में उसकी कीमत 10,000 है, तो जमात इस्लामी के अंदर उसकी कीमत 2,000 या 3,000 है। अगर डायग्नोस्टिक सेंटर्स को देखा जाए, हॉस्पिटल्स को देखा जाए, स्कूल्स को देखा जाए, स्कूल्स के अंदर जो जमात इस्लामी के अपने स्कूल हैं जो आवाम के लिए फ्री एजुकेशन, फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, फिर वो यतीमों की परवरिश को लिया जाए, फिर यतीमों को ग्रो अप करके मैट्रिक तक उनको पढ़ाया जाए, फिर उनके आगे PhD तक के एडमिशंस हैं। फिर इसके अलावा जमात इस्लामी का सबसे बड़ा एक किरदार में एक ये भी है कि ये बिला सूद कर्जा देती है। बिला सूद कर्जा गवर्नमेंट भी नहीं देती, बिला सूद कर्जा कोई बैंक नहीं देता। और आम आदमियों से हम क्या तवक्को रखें? जमात इस्लामी 50,000 से लेके और इससे ऊपर तक अवाम को बिला सूद कर्जा देती है। इस नीयत के साथ देती है कि ये जो कर्जा बिला सूद लेके जा रहे हैं, इससे आप रेडी लगाएं, कोई छोटा सा कारोबार करें, और कल आप भी ज़कात देने तक और इस तक आप, अल्लाह ताला आपको लेके जाए, और इस मोटो के साथ कि आप मांगने वाले हाथ से हटकर देने वाले हाथ बन जाए। जमात इस्लामी, मेरा यहाँ पे सवाल है कि जमात इस्लामी अवाम के लिए तो बहुत काम करती है, फंड्स देती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपने अभी बात की, कर्ज वगैरह भी देती है। अवाम ये सब कुछ लेके फिर भी जमात इस्लामी को वोट नहीं देते। यहाँ पे ऐसी कौन सी खामी बाकी रह गई है जिसको जमात इस्लामी पूर्ण नहीं कर पा रही और अवाम से वोट नहीं निकलवा पा रही? इसमें खामी बाकी नहीं रह गई। अवाम चाहती है, अब हमारे यहाँ बहुत सारी कैटेगरी है, जमात इस्लामी का एक खासकर वोट है। फिर जमात इस्लामी के साथ क्योंकि ये इस्लाम का नाम लेती है, तो अवाम इस वजह से शायद इसको वोट नहीं देती। अवाम चाहती है कि हम ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें और जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करें, इस्लाम को पसे पर्दा किसी हद तक वो एक बात रह जाती है। और दूसरी वजह यह है सबसे बड़ी कि अवाम ने सारी डेमोक्रेसी, सब जमातों को पीछे 75 साल से आजमा लिया। अवाम नको नक हो चुकी है, अवाम इनकी कारकर्दगी से पहचान चुकी है और इन नुमाइंदों को पहचान चुकी है। और इस दफा हम पूरी उम्मीद अवाम से रखते हैं कि एक मौका जमात इस्लामी को भी देखें। यानी आप ये कह सकते हैं कि अवाम बाकी सबसे मायूस हो चुकी है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए एक मौका। 75 साल में जमात इस्लामी का हक है। जमात इस्लामी ने इस मुल्क की आवाम की और आप लोगों की जितनी खिदमत की है, तो जमात इस्लामी को एक मौका। चलिए देखते हैं कि अवाम इस हवाले से क्या कहती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, कि
जमात इस्लामी के जितने भी सेनेटर्स हैं वो अवामी मामला बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, जहाँ पे भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जमात इस्लामी को जो उनके साबिक अमीर हैं काजी हुसैन अहमद, उनके बाद कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिल सकी। इसकी क्या वजह है? मिस फरहाना खान, आपने बड़ी अच्छी बात की। काजी हुसैन अहमद के दौर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जमात इस्लामी ने दी। उसके 15-20 MNA मौजूद थे, इसी तरह बहुत सारे सूबाई असम्बलियों में MPA मौजूद थे। और उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले मैंने जिक्र किया था 2018 में ऐसे इलेक्शन को यूं मसख किया गया कि जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जमात इस्लामी का हुआ, और जमात इस्लामी की जो सीटें बनती थी वो उसको नहीं मिली। और पिछले 4 साल में ये हुआ कि अवामी मकबूलियत में कि ये सियासी तौर पे अपनी असम्बलियों में नुमाइंदगी नहीं दे सकी, लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी ने अवाम के मैदान में आके अपने आप को नुमाइंदगी हासिल करने में भरपूर कोशिश की और उसमें कामयाब रही। चले, आपसे अब आखिरी सवाल ये है मेरा कि ट्रेन मार्च जमात इस्लामी ने निकाला था, जिसके खातिर ख्वाह अवाम के मुताबिक उनको कोई असरात नजर नहीं आए महंगाई पे। आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी दोबारा से उस तरह का कुछ ट्रेन मार्च वगैरह निकालेगी महंगाई को खत्म करने के लिए? क्योंकि इस वक्त महंगाई, जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के बुलंदतरीन सताब है पाकिस्तान में। हर वो इशू जब भी आवाम को लिए सरदर्द का बाइस बनेगा, जमात इस्लामी सबसे आगे रहेगी, चाहे वो चाहे वो चाहे वो महंगाई हो, अभी चाहे वो महंगाई का हो या बिजली के बिलों का हो या किसी भी निजाम का हो। अभी देखिए, ट्रांसजेंडर हॉट टॉपिक था, जमात इस्लामी का किरदार सबसे वाज़ेह था। अगर अभी एक दोबारा से जब भी जमात को या आवाम को ऐसी उसको तर्जमानी की जरूरत पड़ेगी, आवाम को जब भी मुश्किल में आएगी, जमात इस्लामी उनकी भरपूर नुमाइंदगी करेगी। ट्रेन मार्च क्या, नेशन वाइड एक लॉन्ग मार्च भी जमात इस्लामी आवाम के लिए कर सकती है। देखते हैं कि अवाम किसको इस बार वोट देते हैं, अवाम किसके साथ हैं, अवाम की इस बार हमदर्दियां और इस बार वफाक में किसकी हुकूमत होगी। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे टिकट होल्डर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान मुल्तान से और उम्मीदवार हैं NA 156 के इंजीनियर मोहम्मद आतिफ इमरान साहब से। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए उम्मीदवार या किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेजबान फरहाना खान को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।